ब्लॉगर की कहानी। अनुभव में निवेश करें, चीजों में नहीं। मैं इसी में विश्वास करता हूँ। अपने जीवन में हम ऐसी चीजें करना चाहते हैं जो अलग हों, ऐसी चीजें जो हर कोई नहीं करता। मैं अपने दिमाग को तरोताजा करने, नई चीजों, नई जगहों और नई संस्कृति को जानने के लिए बहुत सारे साहसिक कार्य और यात्राएं करता हूँ। लंबी दूरी की मोटरसाइकिल चलाना उन रोमांचक चीजों में से एक है जो मैं करता हूँ। अज्ञात को जानने के लिए और अपने भीतर को बेहतर ढंग से जानने के लिए मैं नियमित रूप से सप्ताहांत पर एक दिन में 300-500 किलोमीटर की यात्रा पर जाता हूँ। कई दिनों की यात्राएं, जैसे 800-1000 किलोमीटर की सवारी और यहाँ तक कि 1500 किलोमीटर से अधिक की सवारी भी मेरी सूची में अक्सर होती है। जब भी मैं अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता हूँ, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। हो सकता है कि मुझे आगे की राह के बारे में पता न हो, लेकिन चुनौतियाँ मुझे और अधिक प्रेरित करती हैं और मुझे एक मजबूत मैं बनाती हैं। घुड़सवारी का रोमांच वास्तव में मुझे अधिक ज्ञान, सीख और सबसे बढ़कर अत्यधिक आनंद देता है। हर बार जब मैं यात्रा शुरू करता हूँ, तो मेरे चेहरे पर सुबह की ताजी हवा का एहसास, खाली सड़कें और अज्ञात गंतव्य का संकेत मेरे दिल को इतनी खुशी से भर देता है कि मैं कभी भी दिन खत्म होने के बारे में नहीं पूछना चाहता। मैं बस तब तक बिना रुके सवारी करना चाहता हूँ जब तक ईंधन टैंक खाली ना हो जाए। जैसे ही मेरे टायर टरमैक से टकराते हैं, मैं अपनी गति से चलने, अपनी इच्छानुसार मोड़ लेने, अपनी शर्तों पर सीमाएं लांघने और अपने आगे के रास्ते के अलावा किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करता। ये लत लगाने वाला होता है, खासकर जब मैं इसमें खाली रास्ते, हल्की रोशनी और सुबह की ओस से पूरी तरह से गीली हुई गंदगी मिला देता हूँ। यह एक अद्भुत एहसास है जिसे केवल बाइकर्स ही समझ पाएंगे। मैं अक्सर महसूस करता हूँ कि मुझे अपना एक ऐसा स्थान चाहिए जहाँ मेरा मन शांत हो और मुझे किसी बात की चिंता न हो। जब भी मैं बिना किसी समय लक्ष्य या कभी कभी गंतव्य के बिना एक सुनसान राजमार्ग पर यात्रा कर रहा होता हूँ, तो मुझे ऐसी भावनाओं का अनुभव होता है। मैं जब चाहूँ रुकता हूँ, अपने आसपास के माहौल को महसूस करता हूँ और फिर अज्ञात की ओर अपनी यात्रा जारी रखता हूँ। लंबी सड़कें, शोर शराबे वाले इलाके, रंग बिरंगे लोग, नदियाँ, जंगल, पहाड़ और मेरी बाइक के साथ का आकर्षण न केवल शानदार है, बल्कि बहुत बड़ा भी है। मैं अपनी सवारी को लेकर बहुत रोमांटिक महसूस करता हूँ। मैं अक्सर अकेले या समूहों में दूर के गंतव्यों के लिए यात्रा करते हुए अन्य सवारों, अजनबियों से मिलता हूँ। हम खुली सड़क के प्रति अपने जुनून को साझा करते हैं और मैं कुछ महान समर्थक भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय राइडरों के साथ अपने अनुभव साझा करने और उनसे नए अनुभव सीखने में सम्मानित महसूस करता हूँ। मैं अक्सर नए उत्साही लोगों को उनकी सवारी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करने में मदद करता हूँ। मैं ज्यादातर सोलो राइडिंग के लिए जाता हूँ। यह वर्णन करना आसान नहीं है कि वास्तव में ये कैसा महसूस होता है। हालांकि मैं आश्वस्त कर सकता हूँ कि किसी अज्ञात यात्रा को अकेले पार करना हमेशा एक अद्भुत अनुभव होता है। यह उत्साह, भय, खुशी, जिज्ञासा, रोमांच और कई अन्य भावनाओं का मिश्रण है जो पूरी तरह से क्षेत्र में फेंक दिया गया है। मुझे लगता है कि यह सिर्फ मेरे लिए नहीं है। अगर किसी भी बाइकर से पूछा जाए तो उनमें से ज्यादातर शायद यही कहानी बताएंगे। अपने पसंदीदा गाने गुनगुनाना, बदलते इलाकों का आनंद लेना, प्रकृति की प्रशंसा करना, अन्य वाहनों को गुजरते हुए देखना। कभी कभी मुझे बस गियर लगाना और पूरी गति से गाड़ी चलाना पसंद है। कभी कभी मुझे बस धीमी और सहजता से गाड़ी चलाना पसंद है। अकेले सवारी करना, केवल क्लच पर हाथ
ब्रेक पर पैर और सड़क पर आंखों की सख्ती से निगरानी करना नहीं है। अकेले सवारी करना उस सड़क की सभी चिंताओं और समस्याओं को पीछे छोड़ने और लगातार आगे बढ़ने जैसा है, जो वास्तव में हमें जीवन में करना चाहिए। चलते रहें क्योंकि जीवन चलता रहता है। अकेले सवारी करते समय पार की गई चुनौतियां हमेशा उपलब्धियां होती हैं और सीखना हमेशा आजीवन उपयोगी होता है। कभी कभी अकेले लंबी सवारी नीरस हो जाती है और कुछ समय बाद सवारी ही मेरे साहस और प्रेरणा स्तर को चुनौती देने लगती है। चेतन मन दिवास्वप्न देखने में लगा रहता है और अवचेतन मन मेरे शरीर, मांसपेशियों की स्मृति की मदद से उसका ख्याल रखता है। हालांकि उस परिदृश्य में पैनिक ब्रेकिंग या लेन परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। फिर शारीरिक थकान सवारी की एक बड़ी दुश्मन है। मेरे शरीर को चालू और अगले सवारी समय के लिए सहमत रखना कोई आसान बात नहीं है। कुल मिलाकर एक लंबी यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने में बहुत कुछ लगता है। वो पल डराने वाले होते हैं क्योंकि मैं सिर्फ अपने आप से लड़ता हूँ। लंबी दूरी के सवार के रूप में उत्कृष्ट ड्राइविंग कौशल के साथ साथ मुझे मजबूत पैरों, मजबूत लेकिन लचीली पीठ की मांसपेशियों, घंटों तक लगातार बैठने की क्षमता, त्वरित प्रतिक्रिया देने और निर्णय लेने की क्षमता के साथ उच्च फिटनेस स्तर की आवश्यकता होती है। हालांकि एकल सवारी के लिए मनोवैज्ञानिक क्षमता सबसे आवश्यक गुण है। मुझे अपना साहस और प्रेरणा का स्तर हमेशा ऊंचा रखना होगा। मुझे हमेशा सड़क पर अपना निरंतर ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है। 110-140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाना, जिस पर मैं आमतौर पर सवारी करता हूँ, आखिरकार बच्चों का खेल नहीं है। In our lives, we want to do things that are different, things that not every others do. I do a lot of adventure and traveling for refreshing my mind, to explore new things, new places and new culture. Long distance motorcycle riding is one of those exciting things I do. To know the unknowns and to know my inner self better, I regularly go for 300-500 km single day rides on weekends. Multiple day rides like 800-1000 km rides and even rides beyond 1500 km also occur frequently my list. Every time I start my motorcycle, my heart starts pumping faster. I may not be aware of the road ahead, but the challenges motivates me more and makes me a stronger me. The riding adventure really gives me greater knowledge, learning, and most above immense pleasure. Every time when I start the ride, the feeling of fresh morning air on my face, empty roads, and the beckoning of the unexplored destination fills my heart with such a joy that I never wish to ask for the day to end. I just want to ride non-stop until the fuel tank gets empty. As my tires hit the tarmac, I embrace the freedom to go my speed, take the turns I please, push limits on my terms, and focus on nothing but the trail ahead of me. It is addicting, especially when I mix in empty trails, soft light, and perfectly moistened dirt from the morning's dew. It is an awesome feeling that only the bikers would understand. I often feel I want a space of my own where my mind is peaceful and not worrying about anything. I have been experiencing such feelings whenever I am just cruising on a lonely highway without any time target or sometimes destination also. I stop whenever I want to, feel the environment around me and then continue with my ride towards the unknown. The fascination of the long roads, the noisy localities, the colorful people, the rivers, the jungles, the woods, the mountains, and the companionship with my bike is not just fantastic but colossal too. I feel so romantic about my riding. I often meet up with other riders, strangers, cruising for far destinations, alone or in groups.
We share our passion for the open road, and I feel honored to share my experiences with and learn new experiences from some of the great pro-Indian or international riders. I often help inspire new enthusiasts to get started on their riding journeys. I mostly